Very favorite question. So you can see a cell division. और हमने लास्ट टाइम सेल साइकिल जिसमें हमने इंटरफेस किया था, ओके, और एम फेज सिर्फ हमने टच किया था, हमने स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। Yes, ma'am. एंड रिमेंबर हमने एम फेज में माइटोसिस के कुछ फेजेस दिख रहे थे, पर हमने उसको इग्नोर किया था और हमने इंटरफेस के G1, G2 और S किया था, जिसमें मैंने कहा था S बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे डीएनए फॉर्म होता है, यहाँ पे डीएनए बन रही, डबल हो जाता है डीएनए। ये दो फेजेस में बाकी की चीजें बन रही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चेंज किधर होता है? डीएनए, करेक्ट। सो लेट्स मूव अहेड एंड वी सॉ द सेल साइकिल लाइक दिस। ये आपका बुक का डायग्राम ऐसा है, करेक्ट। यू कैन सी सेल साइकिल का बड़ा सा पार्ट क्या था? इंटरफेस। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ, ये तीनों पार्ट इंटरफेस के, करेक्ट। G1, G2 और S। और ये जो छोटा सा पार्ट है, ये अब हम करने जा रहे हैं माइटोसिस, ठीक है क्लास। तो अब आप क्या करेंगे? इंटरफेस को छोड़ दीजिए पूरा, आप सेल ने पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ कर ली, आप सेल को क्या करना है? डिवाइड। तो यहाँ पे क्या करने वाला है? डिवाइड होने वाला, कंप्लीट, ओके, ये छोटे से पार्ट में। So we are into the M phase, M for mitosis, and we are in the the first. So let's look at here. M stand for mitosis, meiosis. उसमें naturally पहले हमने बोला था साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा कि न्यूक्लियस? न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस, और वो इस तरीके से था, दो पार्ट्स में डिवाइडेड, साइटो और कैरियो, ठीक है। फिर हमने अमाइटोसिस पे गए थे हम, ओके। डिड आई डू अमाइटोसिस? जस्ट गिव मी अ फीडबैक। Yes, ma'am. Yes, हो ma'am. गया, ओके, ठीक ठीक, फाइन। तो फिर अब हम प्रॉपर माइटोसिस पे आए, ओके। तो यहाँ पे देखिए माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। यू शुड remember the line that karyo is nuclear division, cyto is the division of the cytoplasm, okay, and we have the first step and the second step like this, ठीक है। अब माइटोसिस में एक सेल, अ सेल will divide to form two new cells which will be xerox copy of each other. They will be same, they will be identical to the parent. एक सेल अपने जैसी दो जेरोक्स कॉपी बनाएगी। क्रोमोसोम नंबर अगर 4 है तो इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा। नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। ये शुरू हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। और उसके क्लास 4 फेजेस आपको लर्न करने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये आपको लास्ट ईयर भी था, 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, फाइन। सो वी आर मूविंग टू द फर्स्ट वन। लेट्स लुक हियर, प्रोफेज। प्रो वर्ड कभी भी जब आता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्रो मतलब फर्स्ट, सो इट इज द फर्स्ट फेज। एंड व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स लुक क्लास। इसके पहले कि आप एक्चुअली करो या बुक में से देखो, मैं आपको पहले अलग से बताना चाहती हूँ। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, उसके बाजू में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, देयर आर 2 सेंट्रियोल्स, वो 2 डॉट दिख रहे हैं, ठीक है। और अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जब प्रोफेज होगा तो आपको क्या ध्यान देना वो याद रखिए, आपको सेंट्रियोल देखना है कि वो कहाँ जा रहा है। ये जो क्रोमोसोम्स जो थ्रेड जैसे दिख रहे हैं उनको क्या हो रहा है, और न्यूक्लियस में कोई चेंज आ रहा है, दैट विल बी द मेन थिंग। सो लेट्स लुक एट इट।
कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. नाउ अंडरस्टैंड प्रोफेज में क्या टर्म. ये सेल विथ चैप्टर, आई डोंट नो दिस इज चैप्टर नंबर व्हाट. किसी को पता है चैप्टर नंबर क्या है? प्रोबेबली 7th होना चाहिए मेरे ख्याल से. आई डोंट नो. यस मैम, 7th. या सेल के बाद बायोमोलिक्यूल है. इस वक्त टेक्स्ट बुक नहीं मेरे हाथ में. बायोमोलिक्यूल या 7th है ना. ठीक. यस मैम. जिसने भी पूछा था, आई थिंक योर फ्रेंड हैज गिवन द आंसर. चैप्टर नंबर 7. ठीक है. ये देखिए क्लास, ये न्यूक्लियस है अभी. हाँ, पहले जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसको देखिए. तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेड कलर की जो मैंने बनाई है, वो ब्रेक होने लगी. आई एम यूजिंग वन वर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स. देखिए मैं कैसा बना रही हूँ. देखो वो गायब हो रही है धीरे धीरे. ठीक है. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मतलब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ऐसा ऐसा जो न्यूक्लियस के अंदर, वो धीरे धीरे थिक होता जा रहा है. कैसा होता जा रहा है? थिक. ये देख, ऐसे थिक थ्रेड्स में चेंज हो रहा है. कंडेंसेशन. ऐसे मोटा होगा और थिक होगा. देखो कंपेयर करना है आपको. पहले मैंने कैसे बनाया था? फाइबर जैसे. अब मैं कैसा बना रही हूँ? थिक. और ये जो थिक क्रोमैटिन है, ये धीरे धीरे बनने वाला है क्रोमोसोम. ये क्या बनने वाला है? क्रोमोसोम. तो वो धीरे धीरे बनते बनते ऐसा हो जाएगा. ये रहा एक क्रोमोसोम. ये भी देखिए. दूसरा, कैन यू सी क्या बन गया है? वो क्रोमोसोम. तो जब क्रोमैटिन एक धागे जैसा है, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है, तो वो धीरे धीरे क्रोमोसोम बनने लगता है. और उसके आजू बाजू में हमको थ्रेड जैसी चीजें दिखाई लगती है. उसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स. वो दिखाई देने लगते हैं स्पिंडल फाइबर्स. अब आप रीड कीजिए. सी, read very carefully what is happening. Condensation of chromatin, appearance of mitotic apparatus, मतलब वो जो थ्रेड जैसे क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, दिखने लग जाएंगे. ठीक है. सिस्टर क्रोमैटिड में बना रही हूँ. ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड. तो दो दिख रहे हैं ना. इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, एक दूसरे के साथ. दे आर कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर. यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर दिखेगा आपको, वो जो येलो डॉट मैंने बनाया. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है. इट इज डिसअपियरिंग. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो disappearing. Okay. And centrosomes are going to the opposite pole. क्लास यहाँ पे देखिए, एक और एक, ये दोनों अपोजिट पोल पे आपको दिख रहे हैं. सेंट्रोसोम्स. देखिए, अब मैं डायग्राम डबल करती हूँ. लुक केयरफुली. सिर्फ डायग्राम को देखना, अभी राइटिंग पार्ट को मत देखिए. सी हाउ इज द डायग्राम नाउ. लुक, आई एम, जो भी हमने बोला उसको मैं डायग्राम के साथ में बोल रही हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दैट वे. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, देखो फुल नहीं है. और अभी अंदर क्रोमैटिन नहीं दिख रहा है. क्या दिख रहा है? क्रोमोसोम्स. वो भी स्प्लिट होके दो दो क्रोमैटिड्स के साथ. ये देखिए, एक क्रोमैटिड और दूसरा क्रोमैटिड. ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा. ऐसे दिख रहे हैं ना आपको. तो वो दिखने लग गया हमको. ओके. उसके बाद आपको दोनों कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं सेंट्रोसोम. एक ये कॉर्नर पे आ गया और एक ये. करेक्ट. तो पूरा न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है? जैसे वो बिखर गया है, जैसे वो टूट गया. तो न्यूक्लियस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है. कैसा हो जाता है न्यूक्लियस? डिसऑर्गेनाइज. और यहाँ पे भी ठीक. अब ये डायग्राम देखिए, आपको ज्यादा क्लियर व्यू है. सी द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन येलो कलर की डिसअपियर हो रही है. क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं अंदर डार्क. और देखिए दो सेंट्रोसोम
अलग अलग दिख रहे हैं, उसमें से थ्रेड निकल रहा है जिसको माइटोटिक थ्रेड या स्पिंडल बोलते हैं। करेक्ट। स्पिंडल फाइबर दोनों कॉर्नर की तरफ अलग अलग जा रहे हैं, दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो सी, सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम्स स्टार्ट बिकमिंग शॉर्ट एंड थिक, जिसके लिए वर्ड था कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन, स्पिंडल फाइबर हमको दिखाई दे रहे, विच आर बिकमिंग अ पाथवे फॉर द क्रोमैटिड्स, मतलब वो क्रोमैटिड्स को लेने वाले हैं। ओके, आर यू सीइंग दिस? दिस इज प्रोफेज, द फर्स्ट फेज, बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस, द फर्स्ट फेज। आर यू गेटिंग इट? देखिए क्लास, सपोज आपको बोला राइट 4 पॉइंट्स फॉर माइटोसिस, 4 points to prophase, not mitosis, prophase. तो आप क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, क्रोमोसोम अपियरिंग। क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? अपियर। ओके, आई रिपीट, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, क्रोमोसोम्स अपियरिंग। ओके, स्पिंडल फाइबर्स forming and centrioles moving to the opposite pole. Centriole के बदले आप centrosome भी लिख सकते, centrosomes moving to the opposite poles. Is that clear? Will you be able to write 4 points for prophase? बहुत सिंपल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, क्रोमोसोम अपियर हो रहा है, क्रोमोसोम इज अपियरिंग, बन रहा है धीरे धीरे। सेंट्रोसोम वो दिख रहे हैं आपको, 2 येलो बड़े फ्लावर जैसे, वो अपोजिट साइड्स पे जा रहे हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ। वो माइटोटिक स्पिंडल मतलब धागा बना रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर्स बन रहा है। करेक्ट। एंड व्हाट डू यू वांट टू राइट? न्यूक्लियस कैसा हो रहा है? डिसऑर्गेनाइज हो गया ना, डिसअपियर जैसा हो गया। इज दैट क्लियर? यस। और हम पहुंच गए मेटाफेज, द मिडल फेज। मेटा मतलब बीच में, प्रो क्या था? फर्स्ट, मेटा मतलब मिडल फेज। इज दैट क्लियर? तो आप देखिए, हम बीच वाले फेज में क्यों मिडल नाम रखा है? क्योंकि सारे क्रोमोसोम्स जो बने थे वो अब मिडल में, बीच में आ जाएंगे। आई वुड लाइक यू टू सी द डायग्राम फर्स्ट। ये वेरी नाइस डायग्राम। किधर है क्रोमोसोम? 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको बीच में, एकदम सेंटर ऑफ सेल। यस मैम, सेंटर। बराबर है। अभी सेंटर से भी एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, इक्विटोरियल प्लेन। ये अर्थ के जैसा और बीच में इक्वेटर होता है ना, इसलिए उसको इक्विटोरियल प्लेट बोलते हैं। परफेक्ट। तो अब बीच में है, इसीलिए इससे हमको याद रखना है मेटाफेज। आपको ये भी याद रखना है कि कभी भी आगे लाइफ में भी अगर आपको क्रोमोसोम देखने, तो बेस्ट स्टेज उनको देखने के लिए होता है मेटाफेज। सबसे अच्छे से क्रोमोसोम कौन से स्टेज में दिखाई देते हैं? मेटाफेज में दिखाई देते हैं हमेशा। द बेस्ट विजिबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम इज इन मेटाफेज। ठीक है। अगर आगे भी आपको देखना कभी हुआ कुछ बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर कुछ करते हो तो देखोगे आप। ठीक है। सेकेंड फेज मेटाफेज, क्रोमोसोम लाइनअप, वो जो बन रहे थे ना प्रोफेज में, वो बन गए पूरे और वो एक लाइन में खड़े हो गए। देखो, दे लाइन अप वेयर एट द सेंटर ऑफ द सेल। मैंने और एक वर्ड यूज किया था, इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेट, उसको इक्विटोरियल प्लेट या इक्विटोरियल प्लेन भी बोल। ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर देखिए क्लास, कितना परफेक्ट बना है। आपको रेड कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं। यस, ये आपका सेंट्रियोल कोने में आ चुका है। 1 मिनट, आई एम ड्रॉइंग इट। ये देखिए, ये सेंट्रियोल्स 2 पोल्स पे आ गए और अब उनसे जो फाइबर निकल रहे थे, देखो कैसे कनेक्ट, परफेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ डायरेक्ट जा रहे हैं, क्रोमोसोम से कनेक्ट है ना मैम?
हाँ, सारे फाइबर क्रोमोसोम को कनेक्ट नहीं होते, कुछ होते कुछ नहीं। देखो मैं कुछ को कनेक्ट कर देती हूँ, Yes. कुछ डायरेक्ट भी जा सकते। ओके, देयर आर टाइप्स ऑफ फाइबर, देयर आर 4 टाइप्स एक्चुअली, यू डोंट हैव दोस टाइप्स, पर हमें पता होना चाहिए कि वो क्रोमोसोम टू पोल, पोल टू पोल ऐसा अलग अलग है। मतलब हो सकता है एक फाइबर ऐसा हो जो पोल टू पोल जा रहा है, एक फाइबर क्रोमोसोम को कनेक्ट होता है, फिर वो दूसरी तरफ कनेक्ट होता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो देयर आर टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, और उनकी वजह से वो क्रोमोसोम बीच में। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर किसने बनाया क्लास? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो यहाँ पर रुके हुए देखो, 2 पोल्स में। अगर आपको याद है तो प्रोफेज में 2 बन गए थे, उसमें से फाइबर निकल रहे थे और वो 2 कॉर्नर में जा रहे थे, आप पहुंच गए तो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया। और ये जो शेप है ना क्लास, इसको स्पिंडल बोला जाए। ये जो शेप हम बना रहे हैं इसको स्पिंडल बोलते हैं। आपको बार बार वर्ड आ रहा होगा माइटोटिक स्पिंडल, तो याद रखिए स्पिंडल मतलब ऐसा। जब हम फिश बनाते हैं तो भी हम बोलते हैं स्पिंडल शेप बॉडी, हम फिश के लिए भी बोलते हैं बॉडी इज स्पिंडल शेप, दोनों तरफ कॉर्नर में पतला और बीच में मोटा, तो वर्ड आता है स्पिंडल। इज दिस क्लियर? लेकिन अब मैं टेक्सचुअल लाइन रीड करना चाहूंगी। ये सी, ये और एक डायग्राम है बहुत ही अच्छे से दिया हुआ, देखो ये डायग्राम मैंने क्यों लिया स्पेशली, आपको ये दिखाने की बाकी के सेल्स के पार्ट भी वहीं पे हैं। देखो आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बैकग्राउंड में देखो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है। नहीं तो आपको क्या लगेगा बाकी के पार्ट्स किधर गए, तो वो भी है, वो अपना अपना काम कर। ओके, लेकिन साइमल्टेनियसली माइटोसिस इज गोइंग ऑन, तो ये नहीं सोचना है कि वो बंद हो गए। ओके, इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, इज दैट क्लियर? वैसे आपको बाकी के पार्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि माइटोसिस के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, केमिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन रहा है, न्यूक्लियस डिसऑर्गेनाइज हो गया, फिर भी सेल अपना काम कर रहा है जो वो यूजुअल करता है। ओके, ठीक है, मैम तो हाँ बोलिए बोलिए। मैम जो फर्स्ट स्लाइड था उसका प्रोफेस का वो लेके जाइए ना थोड़ा। हाँ ओके, 1 मिनट। प्रोफेज, यस मैम, ये वाला किसके पहला, इसके पहले वाला। या ये राइटिंग पार्ट के साथ ये रही? यस मैम। देखो इसमें क्रोमोसोम बन रहे थे धीरे धीरे, देखो दोनों सेंट्रियोल कॉर्नर में दिख रहा है आपको, उसमें से धागा जैसा स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, करेक्ट। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, जैसे ही वो डिसअपियर हो जाती है ना तो क्रोमोसोम फैल जाते हैं सब जगह, और वो फैल के फिर उनको स्पिंडल फाइबर बीच में ले आता है, मतलब वो एक लाइन जैसा बन जाता है पूरा, और एकदम बीचों बीच, क्योंकि हमको इक्वल डिवीजन करना है, हमने लिखा है माइटोसिस इज इक्वेशनल, एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाना है, इसलिए बीचों बीच लाना बहुत जरूरी। देखो, आर यू कंफर्टेबल? इज दैट क्लियर यस एवरीबॉडी? मैम। आगे मैम जाओ, हाँ मैम बोलो। मेटाफेस को आपने बोला था मीडियम को, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन। मैम इस हाँ प्रोफेस मिडिल, को क्या बोलेंगे? प्रोफेस को प्रो मतलब फर्स्ट, पहला फेज, फर्स्ट, पहला फर्स्ट। फेस। प्रो यस इधर नहीं, किधर भी वर्ड प्रो आया मतलब पहला, या कोई लोअर ग्रुप, जैसे प्रो कैरियोटिक बोलते हैं ना, तो लोअर ग्रुप ऑफ सेल को प्रो कैरियोटिक बोलते हैं ना। प्रोफेज यस मतलब फर्स्ट, प्रोटोजोआ मतलब प्रो फर्स्ट, जो पहला पहला होता है, ठीक है। और मेटा ओके। मतलब मिडल, मिडल, तो क्योंकि क्रोमोसोम बीचों बीच आ जाते हैं इसलिए वर्ड मेटा है, मिडल। आई होप यू आर गेटिंग इट। इज एवरीबॉडी क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, मेटाफेज देख के, डायग्राम देख के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या? इज देयर अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? दिख रही है क्लास? है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? क्या हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा? हेलो,
नो मैम। नहीं है, बराबर ना, मतलब वो डिसअपियर हो गई, समझे आप? याद रखना है, प्रोफेज में थोड़ी थोड़ी दिखाना है टूटी फूटी, और मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है? याद रहेगा ना? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ू मैं? यस। एनाफेज, एना का मतलब है सेपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एना? सेपरेशन थी, ओके? एनाफेज सेपरेट। तो अब वो जो क्रोमोसोम बीचों बीच है उनको क्रोमैटिन फाइबर खींचने वाला है, और जब वो सोचो कोई बीच में खड़ा है उसको दोनों तरफ से खींच रहे, तो उनके एग्जैक्ट दो दो टुकड़े हो जाएंगे, और आधे इधर और आधे उधर पहुंच जाएंगे। एना सेपरेशन क्रोमोसोम से। पहले मैं डायग्राम खुद बना रही हूँ, ये रहे क्रोमैटिड, अब इनको हम खींचने वाले हैं, तो आधा इधर पुल होगा और आधा इधर, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ब्रेक होने वाला है। देखो, आधा इधर आधा उधर, ऐसे जाने वाले। एनाफेज खींचेगा कौन क्लास? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ने इसको होल्ड करके रखा हुआ ना, so it is going to pull it. Okay, so let's look at the anaphase part of it. ध्यान से देखिएगा, एना का मीनिंग नोट कर लिया, सेपरेशन। सेपरेशन क्रोमैटिड, क्रोमैटिड वर्ड मिला क्लास आपको, फर्स्ट वर्ड ही देखिए, क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। हर एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड है, करेक्ट? वो सेपरेट हो जाते हैं, और वो एक एक को हम एक एक क्रोमोसोम बोलते हैं। अब बोलिए क्यों? क्रोमैटिड को क्रोमोसोम कैसे बोल सकते हैं आप? वो तो आधा क्रोमोसोम है ना। देखो क्लास, ये क्रोमोसोम है, बराबर है, और ये उसके दो टुकड़े क्रोमैटिड, तो क्या मैं अभी एक एक क्रोमैटिड को क्रोमोसोम बोल सकती हूँ? मैं बोल रही हूँ, वी आर गोइंग टू कॉल इट। क्यों? कैन समबडी आंसर? कुछ भी जो आपको लगता है वो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम वैसे तो नहीं बोला जाएगा ना मैम। मैम दोनों मैम ऐड होए तो क्रोमोसोम होते हैं, तो एक बिल्कुल पार्ट है उसका, तो नहीं होएगा ना मैम। नहीं ना, पर हम तो बोल रहे हैं, सही बोलना है। देखो मैंने लाइन डाली है उधर, ये देखे टू क्रोमोसोम्स जो क्रोमैटिड्स हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। ओके, यस यस। बराबर है। क्यों? मैं ये भी बोल रही हूँ, वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो क्रोमोसोम है ये जब बना प्रोफेज में, अब प्रोफेज के पहले क्या हुआ था क्लास? प्रोफेज के पहले प्रोफेज के पहले क्या हुआ था सेल साइकिल में? इंटरफेज। बराबर बोल रही हूँ मैं? पहले तो यस तैयारी मैम। हुई थी ना। यस उसमें मैम। अगर आप, हाँ, उसमें अगर आपको याद है तो डीएनए डबल हो गया था। यस डीएनए मैम। डबल, तो जब मैं एक क्रोमोसोम गिनती हूँ ना, उसमें डीएनए ओरिजिनल से डबल है, क्योंकि हमने तो डिवाइड करने के पहले डबल कर दिया। तो जब डबल किया, तो अब अगर मैं आधा दे रही हूँ तो एक्चुअली मैं एक दे रही हूँ ना। आई बात समझ में? यस मैम। पहले मैं डिवाइड करने के पहले ही मैंने चीजें डबल कर दी, अब मैं बोल रही हूँ चलो इसको आधा आधा बांट, पर एक्चुअली आधा अभी हमारे हिसाब से पूरा है। आर यू गेटिंग दैट पार्ट? ये समझना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? जो यस मैम। जिसको मैं क्रोमैटिड बोल रही हूँ उसमें एक्चुअली सब कुछ है, सारे परफेक्ट है वो डीएनए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि हमने यस। डिवाइड, देखो क्लास, सपोज एक क्लासरूम है, ओके? आपका आई डोंट नो यू आर फ्रॉम विच एवर ब्रांच, सैंटा क्रूज हो या साइन, अपना क्लासरूम देखा होगा आपने मोस्टली, ओके? एक बार तो गए होंगे कम से कम। तो सपोज हम डिसाइड करते कि क्लासरूम को दो क्लासरूम बना दे, ठीक है? बड़े क्लासरूम को छोटा कर देते, दो बना दे, तो ठीक है बन जाएगा, लेकिन उसके बीच में एक दीवार डाल देंगे, ठीक है? लेकिन व्हाट अबाउट ब्लैक बोर्ड? तो फिर सर बोलेंगे और एक ब्लैक बोर्ड लाओ, और एक ब्लैक बोर्ड आएगा, और एक एसी लाया जाए तो और एक एसी आएगा, बराबर है? और एक टीचर भी तो लगेगा, एक टीचर दो क्लासरूम में तो नहीं जाएगा ना।
तो और एक टीचर भी लेके आओ। करेक्ट। तो हम पहले ही तैयारी करेंगे कि ये क्लासरूम 2 होने वाला है, तो इधर एक ही फैन है, मुझे 2 फैन चाहिए, यह एक ही एसी है, अब इसमें 2 एसी लगाइए। तो वो सारी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं। आर यू गेटिंग? और वो सारी तैयारी का नाम था इंटरफेस। वो सब रेडी होगा तो ही डिवाइड करने के बारे में सोचने का। यू कैन नॉट हैव अ क्लासरूम विदाउट अ ब्लैक बोर्ड। डिवाइड डाल के क्लासरूम नहीं बनता है क्लास। उधर ब्लैक बोर्ड भी चाहिए, उधर मार्कर भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, एसी भी चाहिए, है ना? बराबर है? तो सब चीज डबल होगी और वही हमने किया। आर यू गेटिंग इट? और ये जो क्रोमैटिड बने, ये एक्चुअली सिर्फ पार्टीशन हुआ, और अब ये फुल एक एक क्रोमोसोम है, जो दिख रहे आधे हैं पर है क्रोमोसोम। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है। अब जो नए बने हुए क्रोमोसोम है, मतलब क्रोमैटिड, दे आर पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। दे आर पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए, अब मैं आपको एक्चुअली बना के दिखाती हूँ उनको पुल कैसे करते हैं। ये बीच में है, ठीक है, और क्लास ये स्पिंडल फाइबर उसको खींच रहा है। अब देखो, जब खींचेगा तो वो ऐसा दिखाई देता है। टूटने के बाद आधा और आधा, और ये स्पिंडल फाइबर्स को खींच ऐसा हाफ। सो दे अपियर लाइक, ध्यान से देखना, ये एक, अभी सपोज मेरे पास 4 क्रोमोसोम है, तो ऐसे दिखेंगे 3 और 4। देखो कैसा दिख रहा है? बंच ऑफ बनानास। ऐसे बनाना बनता है ना, बनाना जब आप खरीदते हो तो ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? तो जब वो सेपरेट होते हैं तो दे लुक लाइक बंच ऑफ बनानास। तो एनाफेज में वो ऐसे दिखाई देते हैं। हम एनाफेज बना रहे हैं। मैंने क्रोमैटिन फाइबर को तोड़ दिया है और अब मैं उसमें क्रोमोसोम लगा रही हूँ। कैसा? आधा आधा। ये देख, इसको वो बंच ऑफ बनाना बोल रहे हैं। ठीक है, ये देख कैसा दिख। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब मैं एक्चुअल डायग्राम भी दिखा देती हूँ। और वो अपोजिट पोल की तरफ उनको खींचा जा रहा है। बाय द टाइम एनाफेज एंड होगा, वो अपोजिट पोल्स पे ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। देख, सी, दिख रहा है? एग्जैक्ट हाफ हाफ क्रोमैटिड जा रहे हैं, है ना? एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, या लेफ्ट या राइट, जैसा भी आप डायग्राम बनाएंगे। सो दे लुक वी शेप। देखिए वी शेप, है ना? वी शेप, देखो वी शेप। ठीक है, ऐसे। इज दैट क्लियर? Chromatids move apart from each other. They are called chromosomes. After separation, they are seen moving. They are roughly V in shape. एनाफेज की वजह से इक्वल सेपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। हमने क्रोमोसोम को एग्जैक्टली आधा आधा डिवाइड कर दिया है। 10 होंगे तो 10 पीसेस, आधे इधर आधे इधर। 20 होंगे तो 20 पीसेस, आधे इधर आधे उधर। देखो, आर यू गेटिंग इट? सपोज ये ह्यूमन होता तो ऐसे कितने दिखते? 46, है ना? देखो, इज दिस क्लियर? सेपरेशन, इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब हम जा रहे हैं लास्ट। तो लास्ट को बोलते हैं टीलो। क्या बोलते हैं? टीलो। टीलो मतलब टेल। टेल तो शुरू के लिए क्या वर्ड था? प्रो, फर्स्ट। तो टीलो मतलब लास्ट का, एंड वाला फेज। सो लेट्स लुक एट टीलोफेज। ये एनाफेज, ये पहले देख लीजिए। ठीक है, ओके। टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन, क्रोमोसोम विद देयर सेंट्रोमियर्स बिगिन टू अनकॉइल। अब वो जो बंडल बना था ना, वो अब फिर से
क्रोमोसोम से चेंज होके क्रोमैटिन बन रहा है वापस। पहले थ्रेड जैसा था, फिर क्रोमोसोम बन गया, अब वो क्रोमोसोम से फिर से थ्रेड बन रहा है। दे बिकम लॉन्ग एंड दे लूज इंडिविजुअलिटी। क्या देखिए, ये क्रोमोसोम है ऐसा। अब ये खुल रहा है और ऐसे ऐसे कॉइल होता जा रहा है, तो वो मालूम कैसे पड़ेगा क्रोमोसोम है ना। सो दे बिकम लॉन्ग एंड दे लूज, ऐसा दिखाई नहीं देगा कि वो क्रोमोसोम है। न्यूक्लियोलस फिर से आने लग गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयरिंग, आने लग गई है वापस। उल्टा हो रहा है, प्रोफेज का उल्टा, डिसअपियरिंग के बदले अब हो रहा है अपीयरिंग। क्रोमोसोम्स अपीयरिंग, स्पिंडल फाइबर डिसअपियरिंग। देखो वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और हमको एंड में दिखाई देगा 2 न्यूक्लियस ऐसा। मैं खुद बनाती हूँ पहले, आपको दिखेगा ये रहा सेल, और ये क्रोमोसोम थ्रेड जैसे बन रहे, धीरे धीरे बनते जा रहे। ठीक है, न्यूक्लियोलस अपीयरिंग बनाते हैं यहाँ पे, राउंड जैसा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयरिंग। अब क्लास आप अगर ध्यान से देख रहे तो 2 न्यूक्लियस तैयार हैं छोटे छोटे, तो इनको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। द डॉटर न्यूक्लियाई आर रेडी। ओके, देखिए 2 डॉटर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको, दे आर रेडी। एक के बदले 2 न्यूक्लियस हो गया क्या क्लास? तो कैन आई से न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है। यस, कैरियोकाइनेसिस, ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? रीड इट केयरफुली। आप देखिए उसको रीड करके क्या क्या हो रहा है। प्रोफेज का उल्टा हो रहा है टेलोफेज में। देखिए रीड करके, क्रोमोसोम अनकॉइल हो रहे हैं, उसमें कंडेंस हो रहे हैं, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहा है, वहां पे डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयरिंग, पहले डिसअपियरिंग, डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो गए, स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो गए, वहां पे फॉर्म हो रहे। आर यू गेटिंग इट क्लास? देखिए इसका डायग्राम, ये देखिए आपको 2 डॉटर न्यूक्लियर दिख रहे हैं, 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं एक ही सेल में, देखो, isn't it? टेलोफेज को हम रीफॉर्मिंग फेज बोलते हैं। रीफॉर्मिंग मतलब अगेन, फिर से बन जाना, रीफॉर्मिंग। और प्रोफेज को हम डीफॉर्मिंग बोलते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग, ब्रेकिंग फेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखिए इज दिस क्लियर क्लास टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ये देखिए टेलोफेज कैसा दिख रहा है, परफेक्ट। एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस। अभी तक क्लास सेल 2 में डिवाइड नहीं हुआ, पर न्यूक्लियस परफेक्ट 2 होगी। ठीक है, लेकिन हमको तो पूरा सेल डिवाइड करना है, तो कैरियोकाइनेसिस के बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लास यहाँ पे टाइपिंग बहुत छोटा है। ओके, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, वो कैसे होता है पहले मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी। ये डायग्राम बेटर है। जब टेलोफेज शुरू हो जाता है उस वक्त एक्चुअली साइटोकाइनेसिस भी शुरू होने लगता है। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये थोड़ी और अंदर आएगी तो ये भी अंदर की तरफ, ये ऐसा है ना, फिर ये अंदर, ये भी अंदर। फाइनली क्या होगा? यू विल गेट 2 न्यू सेल्स। फाइनली ये मेम्ब्रेन ऐसी बन जाएगी पूरी, 1 और 2। देखिए 2 न्यूक्लियस 2। तो मेम्ब्रेन क्या होती है, धीरे धीरे अंदर आने लगती है, और इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। देखिए
जैसे उसको कोई दबा रहा है। मैम अंदर कायोकाइनेसिस में ऐसा रहता है ना? कैरियो नहीं, साइटो, ये साइटो होने लगा। कैरियो तो एंड हो गया, पर उसके एंड होते होते साइटो चालू हो मैम गया। साइटोकाइनेसिस में तो मतलब मैम साइटोकाइनेसिस करेगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म करेगा, इसके बाद मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, टू डॉटर ये सेल रहते हैं। साइटोप्लाज्म, हाँ बिल्कुल, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये जो चारों तरफ है। देखो न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, बराबर है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, उसका एंड आ जाता है, एंड, तभी ये शुरू हो जाता ऑलमोस्ट, देखो साइमल्टेनियसली, और वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, सी शुरू हुआ। दोनों डायग्राम मत देखना, पहले राइट साइड वाले डायग्राम की तरफ ध्यान देंगे हम। ये देखिए, ये अंदर की तरफ जा रहा है, सिर्फ इतना पार्ट दे। न्यूक्लियस ऑलरेडी दो दिख रहा है, ये और अंदर जाएगा, ये भी अंदर आएगा, और फाइनली वो दोनों टच हो जाएंगे तो दो नए सेल बन जाएंगे। करेक्ट, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड। देखो, साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ठीक से देखिए, मैं फिर से यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ा नहीं था। देखो, डिवीजन स्टार्ट्स विद कंस्ट्रक्शन, मैं वो वर्ड बना रही हूँ कंस्ट्रक्शन। देखिए, ऐसा और ऐसा अंदर की तरफ बढ़िए। कंस्ट्रक्शन ग्रेजुअली डीपेंस, वो गहरा होता जाएगा, ये गहरा और गहरा, एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर। ज्वाइन हो गया तो दो डॉटर सेल बन गए, और इससे बन जाता है दो सेल। ठीक है, लेकिन ये एनिमल सेल है, ये वाला या फर्स्ट वाला जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाजू में आपको प्लांट सेल दिखे। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, प्लांट सेल में टिपिकल चीज होती है, वहां पे एक सेल वॉल होता है, तो बीच में पहले बनेगा सेल प्लेट, ये सेल प्लेट बनेगा और धीरे धीरे आगे जाएगा, सेल प्लेट आगे बढ़ता जाएगा। I'll show you a different diagram. ये देखिए, अब बैठे, ऊपर वाला एनिमल सेल है, देखिए आपको दिख रहा है, नीचे डीप अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं, और दो सेल बन जाते हैं ऊपर वाला। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, वहां पे सेल वॉल है, वहां पे प्रॉपर सेल वॉल है। तो क्या होगा क्लास, वहां पे यहाँ पे बीच में एक सेल प्लेट बनना शुरू हो जाएगी, और वो सेल प्लेट बीच में से बनेगी और साइड की तरफ बढ़ेगी धीरे धीरे, और फाइनली पूरी प्लेट बनके सेल डिवाइड हो जाएगी। तो सेल प्लेट किस में दिखाई देती है, प्लांट सेल में। ये देखिए सेल प्लेट ये रही, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा करते हैं, और फिर फुल बन जाए। तो ये सेल प्लेट एनिमल्स में नहीं बनती, क्योंकि हमारे पास तो सेल वॉल होता ही नहीं। करेक्ट, एनिमल में देखिए क्या हुआ था, वो अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट हो रहा था और डीप होता जाता, फिर डीप और डीप, फाइनली वो ज्वाइन हो जाता है और दो नए सेल बनते। अब दोनों को एक साथ देखिए, so you will understand it. Plant cell, a cell plate is formed in the middle. Animal cell, it's a contractile ring, contraction हो रहा है वहां, inward contraction, उसको फरो बोलते हैं, फरो। यहाँ पे भी देखिए, आपको दिख रहा है, देखिए पहले अंदर की तरफ जाना है, थोड़ा सा जो टीलोफेज से शुरू हो जाता है, फिर आप पूरा ही अंदर चले गए, और फिर आप ज्वाइन हो गए, तो आप दो पीस में डिवाइड हो गए। दिस इज साइटोकाइनेसिस। इसमें न्यूक्लियस का कोई काम नहीं, न्यूक्लियस का काम हो चुका, वो हम पहले ही कर चुके हैं डिवाइड। तो साइटोकाइनेसिस कहाँ से शुरू हो जाएगा, जहां पे टीलोफेज एंड होने वाला है, वहीं पे कहीं ना कहीं साइटोकाइनेसिस शुरू होना देखो हो रहा है। और अभी हम प्लांट सेल का देखिए साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं, उनके पास सेल वॉल है, ड्यू टू दिस फरो नहीं बन सकता, वो अंदर की तरफ
उसको दबा नहीं सकते, तो वहां पे क्या बनता है, एक पार्टीशन बनता है मिडल में जो बाहर की तरफ ग्रो होने लगता है, उसको सेल प्लेट बोलते हैं। धीरे 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 वो मिडल लैमिला बन जाता है सेल वॉल का, बीच का पार्ट, और फिर पूरा सेल डिवाइड हो। सपोज क्लास ये जो स्लाइड है ये हमारा प्लांट का सेल है, तो पहले एक प्लेट बनेगी बीच में, ये देखिए ये सेल प्लेट। अब ये सेल प्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, देखो मैं इसको आगे बढ़ा, और बनेगी, बन गई, और बनेगी, बन गई, फिर ये पूरी ज्वाइन हो जाए। ये प्लांट सेल में होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। आर यू गेटिंग? जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होगा। अगर यही एनिमल सेल है तो हमारे पास सेल वॉल तो है नहीं, तो यही सेल मेम्ब्रेन अंदर आएगी, अंदर आएगी, फिर धीरे और अंदर आएगी, फिर और अंदर आएगी, और डिवाइड हो जाएगी। तो एनिमल में बाहर से अंदर की तरफ आते हो आप, प्लांट में अंदर प्लेट बनती है जो बाहर की तरफ ग्रो होती है, ऐसा। So that is one difference between plant and animal cell का mitosis. One difference. There are differences, but ये एक difference. Are you getting this part? Everybody? Yes. मैंने limitation करा दिया था, पर आप ध्यान से देखिए। कोई मुझे और एक डिफरेंस बता सकता है प्लांट और एनिमल माइटोसिस का? मैंने एक बताया, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट फॉर्म होता है, एनिमल में नहीं होता। और एक डिफरेंस समबडी कैन से, कोई भी थोड़ा सा सोच के, बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग? हेलो क्लास? नहीं, आपको पता होना चाहिए ओके कि जब भी हम प्लांट सेल की बात करेंगे, जब भी, तो उनमें सेंट्रियोल होता ही नहीं है। तो प्लांट सेल के माइटोसिस में सेंट्रियोल नहीं बनाने का, कभी भी, नेवर ड्रॉ अ सेंट्रियोल। ठीक है, तो एक वर्ड में लिखने जा रही हूं ऊपर, असेंट्रिक, विदाउट सेंट्रियोल, असेंट्रिक, दैट इज विदाउट सेंट्रियोल। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसमें स्पिंडल फाइबर भी टेम्पररी सेंट्रियोल जैसा एक छोटा सा पार्ट बनता है, उसमें से निकलते हैं। देयर इज नो सेंट्रियोल, देयर इज नो सेंट्रियोल। Is that clear, everybody? Give me two difference between plant and animal mitosis. One, plant में no centriole and cell plate बनेगी। Animal में centrioles हैं दो और cell plate नहीं बनती है, फरो बनता है, फरो अंदर की तरफ। ये मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के सेंट्रियोल माइटोसिस में, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है और हमारे में नहीं होता एनिमल में, क्योंकि एनिमल के पास सेंट्रियोल होता है और प्लांट में नहीं होता। वो हमारा बेसिक डिफरेंस। देखिए यहाँ क्लियर है सब लोग? एवरीबडी गिव मी अ फीडबैक हियर। सब लोग, इसमें से कुछ भी फिर से करना है तो मुझे बताइए। मैंने सिग्निफिकेंस आपको पहले कराया, लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि माइटोसिस क्यों लगता है, व्हाई वी नीड माइटोसिस, फॉर परफेक्ट इक्वल डिवीजन, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वी वांट इट फॉर क्वांटिटी क्वालिटेटिव सेम रखने के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, और छोटे ऑर्गेनिज्म में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर, जैसे अमीबा वगैरह में इट विल हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 नया अमीबा बन जाएगा।
नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। ये इंपॉर्टेंस माइटोसिस। क्लास, आई होप यू गॉट दिस फुल। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता दूं। ओके, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द 4 phases ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो हमारे पास 4 क्लियर कट फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हर एक फेज का हमको कितना मार्क्स मिलेगा? एक मार्क मिलेगा। ओके, तो हर एक फेज के बारे में आप सोचो, 1 मार्क के लिए आपको अगर लिखना है तो 4 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं हो गए? एक्चुअली 2 ही पॉइंट की जरूरत है, बट फिर भी मैं 4 बोल रही हूँ। तो अभी फटाफट देखिए, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, क्रोमोसोम अपीयरिंग, करेक्ट, chromatids are formed. Metaphase, chromosomes lie in the center of equatorial plane, correct? Centrioles move to opposite pole and they've reached the opposite pole. They form the spindle fiber in metaphase. Anaphase, the chromosomes are pulled by the spindle fibers. Chromatid gets separated. Separated chromatid is known as chromosome. So anaphase divides all the chromosomes equally. Telophase, the nuclear membrane reappears. Chromosome again become chromatin, correct? And 2 daughter nuclei are formed. 4 phases, 4 marks. Very simple, straight question. Describe the stages of karyokinesis. ठीक है? Are you clear? और अगर टीचर को आपको बहुत छोटा कुछ पूछना है तो शी में से राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटाफेज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनाफेज, ऐसा भी पूछ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेलोफेज, 2 मार्क्स। तो हर एक फेज को 2 मार्क्स के लिए लर्न कीजिए। और हो सकता है वो आपको एक डायग्राम दे और पूछे ये कौन सा फेज है, तो ज्यादातर ऐसे में वो लोग मेटा पूछते हैं और एना, क्योंकि वो दोनों फेज के डायग्राम बहुत ही टिपिकल दिखाई देते। ऐसा है ना, आराम से पता चलता है। और मेटा देखिए, ऐसा आराम से पता चल जाता है ना, ये मेटा है। सो चांसेस है कि वो बोले कि आइडेंटिफाई द स्टेज, उसका मिल गया 1 मार्क। और डिस्क्राइब इट्स 2 कैरेक्टर्स, तो आपने 4 कैरेक्टर लिख दिए मेटाफेज के, आपको मिल गया और 2 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन। सो दैट कैन बी अ क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? कैसा पूछेंगे? क्लास, पहले के पेपर पैटर्न में ये सीधा 7 मार्क्स में जाता था, क्योंकि 7 मार्क के क्वेश्चन अलाउड थे, तो डायग्राम के साथ आता था वो। ओके, देन इट वाज फाइन। आपको लगेगा थोड़ा बड़ा आंसर है, यू आर राइट, इट इज अ बिग आंसर, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन आंसर तो छोटा नहीं हो सकता ना। तो दिस इज द वे इट कैन बी आस्क्ड, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है और शुड आई मूव अहेड? क्लास, अगर माइटोसिस क्लियर है तो ही आपको मियोसिस क्लियर होगा। आगे बढ़ू मैं, या कुछ डाउट है कहीं पे, कुछ करना है? थैंक यू मरियम। और कोई? एनीबडी एल्स? प्लांट और एनिमल का माइटोसिस का 2 डिफरेंस क्लियर है? 2 डिफरेंस, विदाउट सेंट्रियोल, विद सेंट्रियोल, विद सेल प्लेट, नो सेल प्लेट, सीधा। ठीक है, ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सिग्निफिकेंस कर लिया था, क्यों माइटोसिस जरूरी है। अब आ गया एक छोटा सा टॉपिक, एपोप्टोसिस। अगर आप पुरानी बुक्स या पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो ये टॉपिक था नहीं कभी भी। एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ, सेल की डेथ। लेकिन एपोप्टोसिस इज लाइक अ प्लान्ड डेथ, इट इज अ प्रोग्राम्ड डेथ। ये सेल ऐसे 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 काम करेगा, फिर ऐसा होगा और इसकी डेथ होगी। प्लान्ड है, उसके डीएनए में फिक्स है कि इसको ऐसा ही चलना है। सो एपोप्टोसिस इज अ प्लान्ड डेथ, याद रखें। ओके फाइन, इट इज अ प्रोग्राम्ड डेथ। सो मेनी टाइम्स क्लास, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करना जरूरी नहीं होता, दे कैन डाई इन बिटवीन, उनकी जरूरत नहीं होती।
ओके, तो उनको पता होता है कि खुद को कैसे किल करना है और उसको बोलते हैं एपोस्टोसिस. एग्जैक्टली जस्ट लाइक यू नो किलिंग योर ओन सेल्फ. ओके, तो सबसे पहली बात है किलिंग तो अच्छी बात है ही नहीं. पहला ही लाइन देखिए, इट्स नॉट गुड फॉर द सेल टू डाई ऑफ एन इंजरी. करेक्ट. अगर कोई हार्मफुल केमिकल मेरे स्किन पे गिरता है तो स्किन के सेल जल जाएंगे और मर जाएंगे, बराबर है. या मुझे कुछ स्क्रैप ऐसे कट जाता है तो मेरे स्किन के सेल खराब हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस. लेकिन ये क्या हुआ, डेथ हुई क्योंकि मुझे चोट लगी, मैं जल गई, कुछ प्रॉब्लम हुई. लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी some of our body cells are carefully and in a controlled way they die. Okay, so that is called programmed cell death, where a cell will undergo suicide. वो खुद को मार देगा जब उसको मैसेज मिलेगा अभी आप मर सकते हैं, आपका काम खत्म हो गया, आपकी जरूरत नहीं, तो प्लीज यू मे डाई, देयर इज नो नीड ऑफ यू हियर. या बॉडी अभी आपको फूड नहीं देगी, आपकी कोई जरूरत नहीं, तो बॉडी उन सेल्स को क्या करती है, किल कर देती. आर यू गेटिंग दिस पार्ट? यस. डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ एपोस्टोसिस? आई रिपीट, नॉर्मली सेल्स की डेथ नहीं होनी चाहिए, डेथ तो खराब चीज है, लेकिन जो सेल जिनका कोई काम नहीं है, उनका काम खत्म हो गया है, उनको अननेसेसरी बॉडी अपने पास नहीं रखने वाली है, तो उनको मारना बहुत जरूरी, नहीं तो बॉडी में बहुत सारे डेड सेल जमा हो, एंड दैट इज कॉल्ड एपोस्टोसिस. नाउ यू शुड आस्क मी, मिस ऐसे कौन से सेल्स जिनकी जरूरत नहीं, जिनको बॉडी ने खुद ही बनाया और अभी खुद ही बोल रही है कि आप मर जाओ, आपकी जरूरत नहीं. करेक्ट, सिग्नल भेज रही बॉडी कि यू कैन डाई. सो लेट्स लुक एट कहाँ पे होता है ये एपोस्टोसिस. ये देखिए, एपोस्टोसिस इन्वॉल्व सेल डेथ बट फॉर बेनिफिट. ऑर्गेनिज्म को उसमें जरूर कोई बेनिफिट होगा तो ही. जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलप, जब हम अपनी मम्मी के बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, मैं आप हम सब हो रहे थे, तो ये हमारा हाथ है, एक छोटे बेबी का हाथ मम्मी की बॉडी में बन रहा है. ठीक है, ये उसकी उंगलियां बन रही हैं और ये तो जुड़ी हुई है. अब एपोस्टोसिस से क्या होगा, वहां के सेल्स की डेथ होती जाएगी और वो जॉइंट निकल के प्रॉपर उंगलियां बन जाएंगी. आर यू गेटिंग इट? देखो पहले हाथ कैसा दिखाया मैंने, जुड़ा हुआ. अभी देखो बीच के सेल्स की क्या हो गई, डेथ, कि अभी आपकी जरूरत नहीं, आप निकलो यहाँ से. तो देखो वो गैप बन गया और ठीक से उंगलियां बन गई. सो इट अलाउड फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स. करेक्ट. कभी कभी बॉडी में कुछ हार्मफुल कैंसर सेल बन जाते, तो बॉडी उनको सिग्नल भेजती कि यू डाई. अगर उन्होंने सुना तो फिर कैंसर सेल अपने आप मर जाएंगे. वो अलग बात है कि ज्यादातर कैंसर सेल बॉडी की बात सुनते नहीं. ओके, यू नो कैंसर इज अ डिफिकल्ट थिंग टू ट्रीट, पर कभी कभी वो अगर बॉडी से सिग्नल ले रहे हैं, क्योंकि है तो बॉडी के सेल ना. क्लास आपको पता होना चाहिए, कैंसर हमारी ही बॉडी का सेल है, बराबर है, और वो हमारे ही अगेंस्ट काम करता है. ठीक है, तो कभी कभी बॉडी उनको सिग्नल भेजेगी कि यू प्लीज डाई. सो इफ दे डाई, वेरी गुड, तो कैंसर सेल की तो जरूरत नहीं है. ये देखिए, हमारी उंगलियां बन रही है और ये बन गई, देखो दिख रहा है ना. तो वहां पे जरूरी थे ना फिंगर के ये सेल्स की डेथ होना, नहीं तो वो जुड़ी रहेंगी सारी उंगली. ये देखो, ये सेल्स की डेथ हुई, तब जाके वो प्रॉपर पार्टीशन हुआ और परफेक्टली उंगलियां बन गई. कुछ लोगों में अपनी जुड़ी हुई उंगलियां भी देखी होंगी. देखिए, ठीक है, आर यू गेटिंग इट? अब हमारा एग्जाम्पल छोड़िए, ये देखिए, ये फ्रॉग है, ऊपर उसका टैडपोल दिख रहा है आपको, टैडपोल, उसकी देखो पूंछ है, और फ्रॉग की पूंछ नहीं. फ्रॉग की टेल होती है क्या? नहीं होती. ये देखिए,
ये लार्वा की टेल है कैरपुल, उसको एपोस्टोसिस से निकाल दिया और देखिए परफेक्ट फ्रॉग बन गया। समझ रहे? ये देखिए अनफॉर्चुनेटली एपोस्टोसिस नहीं हुआ अच्छे से, तो क्या होता है देखिए, जुड़ी हुई उंगलियां दिख रही है आपको नीचे पैर और हाथ की, कैन यू सी द फिंगर्स जॉइन? तो एपोस्टोसिस इज पेन। हो सकता है ना कभी कभी, अभी हाथ पैर में हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं और हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसी चीजों से। तो यहाँ पे बॉडी ने कैसा किया, हाथ पहले एज अ होल ऐसे लेयर बनाया, फिर उसको धीरे धीरे कट करते गए। तो कट करने के लिए क्या करेंगे, सेल को किल करते जाएंगे। सबको क्लियर है क्लास? आर यू श्योर? यस। तो जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही उनमें एक और चीज है कि अगर हम सेल को डिवाइड करके 1 से 2 बना सकते हैं तो एक सेल को मार भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये देखो, ये बॉडी के फायदे के लिए हो, हम अपनी बॉडी के सेल को क्यों मारेंगे? लेकिन वो जरूरी है बॉडी को शेप देने के लिए। या आपको पता होना चाहिए कि जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो हमारी भी टेल होती है ना, ऐसे ऐसे टेल, ये हमारी टेल ये धीरे 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और फिर वो डेड हो जाती, तो निकल जाए। दैट इज अ पोस्ट। आर यू क्लियर क्लास? एवरीबडी? Yes. एवरीबडी इज फाइन विद दिस? ओके, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। एपोस्टोसिस 2 मार्क का शॉर्ट नोट हो, ठीक है? इट विल कम मैक्सिमम फॉर 2 मार्क्स। इट्स अ न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस इन योर सिलेबस। और हम पहुंच गए हमारे दूसरे वाले सेल डिवीजन में, दैट इज मियोसिस, ठीक है क्लास? अब इमीडिएटली एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, जब माइटोसिस से सेल डिवाइड हो रहा है अच्छे से, तो ये मियोसिस का क्यों है और इसकी क्या जरूरत है, क्या हमें उसकी जरूरत है? ओके, इमीडिएट, ठीक है? डू यू हैव अ नेक्स्ट लेक्चर नाउ? हेलो? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं मियोसिस नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगी, ठीक है? और क्लास बिफोर आई एंड प्लीज रिमेंबर, मियोसिस थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप पहले माइटोसिस बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे ताकि मियोसिस के लिए बेस क्लियर रहे। और जब आप पढ़ के आएंगे कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैं मियोसिस शुरू करने के पहले माइटोसिस आपको फिर से बता दूंगी अगर उसमें कोई डाउट रहेगी, ठीक है? तो हम मियोसिस नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। ओके क्लास? सो आई एम Miss स्टॉपिंग। पीडीएफ अभी भेज दूं? मैं ज्यादातर चैप्टर खत्म होने के बाद भेजती हूँ पूरा। पर डू यू वांट द पीडीएफ नाउ? yes, miss. ओके, ठीक है, आई सेंड इट, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, बाय क्लास, टेक केयर। Bye, थैंक ma'am. यू मैम, या थैंक यू। या